नमस्कार क्लास 12। स्वागत करता हूँ आपका सत्सवत क्लासेस। और मैं आपका दोस्त होस्ट सचिन, और आपको हमारे यहाँ पर दिल से पढ़ाया जाता है, ठीक है। और हम चाहते हैं कि हमारा हर बच्चा कामयाब हो और तरक्की करे। तो आज हम क्लास 12 करेंगे आपका एक्सरसाइज 3.3 चैप्टर 3 का मिसलेनियस बचा है। 3.3 हो चुकी है, मिसलेनियस बचा है। आज करेंगे मिसलेनियस चैप्टर 3 की। चैप्टर 3 ये कौन सा एनसीईआरटी सॉल्यूशन सेट है? मैट्रिक्स। मैट्रिक्स का चैप्टर नंबर 3 करेंगे, इसे फिनिश करेंगे, ठीक है भाई। बहुत लेंथी हो गया। देखिए जी, इफ ए एंड बी आर द सिमेट्रिक्स मैट्रिक्स, अगर ए और बी एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, प्रूव दैट कि स्क्यू मैट्रिक्स भी है। आपको पता है, किसी को भी अगर मुझे आपको पता है कि अगर मान लीजिए मुझे सिमेट्रिक पता करना है, या क्या कह रहा है कि ए बी आर सिमेट्रिक, प्रूव दैट कि ए बी माइनस बी सिमेट्रिक है। अगर आपको पता है कि कोई अगर मान लो ए है, ऐसा आता है ट्रांसपोर्ट करके, अगर ए ट्रांसपोर्ट माइनस ए आ जाए तो क्या होता है? ये क्या हो गया? सिमेट्रिक होता है, सिमेट्रिक। और ये होता है स्क्यू सिमेट्रिक। तो इसे हमें माइनस से प्रूव करना पड़ेगा, तभी तो आएगा, ठीक है भाई। माइनस में प्रूव करेंगे तभी तो आएगा। आपको पता है कि ए ट्रांसपोर्ट ए होता है, ठीक है, और बी ट्रांसपोर्ट करेंगे तो बी आएगा। यहाँ तो कोई दिक्कत, पर वो कह रहा है कि ए बी, इसको पूरा मैंने ए माना है, अगर मैं इसका ट्रांसपोर्ट करता हूँ तो क्या आता है? आप देखो, अब उसको मैं ट्रांसपोर्ट करूँगा, क्या करूँगा? ट्रांसपोर्ट करूँगा। तो अगर ट्रांसपोर्ट करूँगा तो मैं क्या करूँगा? अलग अलग कर दूंगा। ए बी का ट्रांसपोर्ट हो गया अलग, माइनस बी ए का ट्रांसपोर्ट हो गया। जब भी ये ट्रांसपोर्ट होता है तो उनके जो अंदर के साइन है ये आगे पीछे हो जाते हैं, मतलब डिजिट चेंज हो जाती है। ए बी बन जाएगी, है ना। ये क्या बन जाएगी? ए बी, और ये बन जाएगी ए बी। अब ये जो ट्रांसपोर्ट का साइन है, ट्रांसपोर्ट का साइन लग जाएगा? बिल्कुल लगेगा सर, क्योंकि माइनस में अगर हम करेंगे तो ट्रांसपोर्ट का साइन लगेगा, फिर ये सेम हो जाएगा। पर सर हमें तो ए बी माइनस बी ए चाहिए। अगर हमें ए बी माइनस चाहिए तो हम ए बी को बाहर ले आएंगे, और बी ए को अगर पीछे ले जाएंगे तो माइनस का साइन आएगा, तभी तो अंदर प्लस रहेगा, है ना। ये तो प्लस हो जाएगा। तो क्या ये प्लस की वैल्यू तो माइनस में आ रही है? बिल्कुल आ रही है सर। तो इसका मतलब क्या है? यस ए बी माइनस बी ए इज ए स्क्यू सिमेट्रिक। क्या है ये? स्क्यू सिमेट्रिक है, ठीक है भाई। अगर मान लीजिए ए हमारा ए होता है तो सिमेट्रिक कहलाता है। अगर माइनस में आ जाए तो माइनस में आ गया, तो इसको हमने माइनस में प्रूव कर दिया, तो ये क्या हो गया? स्क्यू सिमेट्रिक हो गया है। फर्स्ट क्वेश्चन खत्म बेटा, 12th क्लास फर्स्ट क्वेश्चन खत्म। आगे बढ़ते आगे। शो दैट द मैट्रिक्स बी ए बी इज अ सिमेट्रिक्स या सिमेट्रिक। अब उन्हें फिर सेम क्वेश्चन है, उसने कहा है बी ए प्लस बी ए, ये हमारा देखा गिवन, ठीक है। अब वो कह रहा है कि अकॉर्डिंग ए इज सिमेट्रिक है। अब इसको हमने ए मान लिया। आपको पता है, मैंने अभी बताया है, अगर ए ट्रांसपोर्ट ए करता हूँ तो सिमेट्रिक है, ए ट्रांसपोर्ट माइनस आ जाए स्क्यू टाइप में, है ना, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, ठीक है भाई। अब क्या करूँ? हम इसका ट्रांसपोर्ट कर देते हैं, बी ए ट्रांसपोर्ट ए बी ट्रांसपोर्ट। यहाँ तक कोई दिक्कत? क्योंकि हमें क्या लाना है, या तो प्लस में आएगा या फिर माइनस में आएगा। अब हमने क्या करा है? बी का ट्रांसपोर्ट किया। अगर मान लो बी का दोबारा ट्रांसपोर्ट किया और ए बी का भी ट्रांसपोर्ट किया, तो आपको पता है बी का ट्रांसपोर्ट बी आता है, और यहाँ पर क्या बन जाएगा? बी ए बन जाएगा। बी ए बनेगा नहीं बनेगा? बी ए बनेगा नहीं बनेगा? बताओ भाई जल्दी जल्दी, बच्चा जल्दी बचावा। तो क्या है ये? सिमेट्रिक भी है। क्या है ये? सिमेट्रिक भी है, ठीक है, सिमेट्रिक भी है। सिमेट्रिक हो गया। उसके बाद अगर मैं माइनस से मल्टीप्लाई कर दूं, तो स्क्यू मैट्रिक्स भी बन जाएगा। क्या बन जाएगा? तो ये दोनों है, सिमेट्रिक भी है और स्क्यू मैट्रिक्स भी है। सिमेट्रिक भी है और स्क्यू मैट्रिक्स भी है। क्यों? क्योंकि अगर मैं मान लो अगर माइनस से मल्टीप्लाई करता हूँ दोनों साइड, अगर माइनस लानी है, मैंने माइनस ए से मल्टीप्लाई भी कर दिया, तो उसकी वैल्यू क्या आ जाएगी? या माइनस ए कर दिया तो क्या आ जाएगी? स्क्यू मैट्रिक आ जाएगी। अब क्या होगा जी सर? कैसे? देखो, अगर बी ये दे रखा था मुझे, मैंने यहाँ पर माइनस लगा दिया, इसको मैंने इन्वर्स करूँगा तो माइनस बाहर लिया, बी इन्वर्स ए बी का ट्रांसपोर्ट, तो माइनस बी और बी ए बन जाएगा, मतलब ए बी कर दो। तो क्या ये वो बना कि नहीं बना? ठीक है भाई। तो ये माइनस में आया कि नहीं आया? ठीक है बेटा। तो ये
स्क्यू मैट्रिक्स भी है और सी मैट्रिक्स भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं बेटा। फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स वाई जेड इफ द मैट्रिक्स गिवन है सेटिस्फाई दैट। अब एक्स वाई जेड की वैल्यू निकालनी है ए और ए ट्रांसपोर्ट। वो कह रहा है ये निकालनी है, क्या निकालनी है? ए ट्रांसपोर्ट। आज तो हाँ सॉल्यूशन हमें ए गिवन है 0 टू वाई जेड एक्स वाई माइनस जेड जेड एक्स माइनस वाई, ये गिवन है भाई। अब इसका ए ट्रांसपोर्ट करेंगे तो क्या आ जाएगा भाई? 0 टू वाई जेड आ जाएगा, ये बन गया एक्स वाई माइनस वाई बन गया, एक्स माइनस वाई जेड बन गया। ये बना क्या? अब दोनों का जो मल्टीप्लिकेशन है वो आइडेंटिटी के बराबर है। बिल्कुल है सर। अब देखो इनका मल्टीप्लिकेशन 0 टू वाई जेड एक्स वाई माइनस जेड एक्स माइनस वाई जेड मल्टीप्लाई बाय 0 एक्स एक्स 2 वाई वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड, इसके बराबर अगर आइडेंटिटी 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 1, इसके बराबर आएगा भाई। तो इसमें एक्स वाई की जेड की वैल्यू भी आ जाएगी। किसकी आ जाएगी? एक्स वाई जेड की वैल्यू भी आ जाएगी। निकालो भाई, मल्टीप्लाई करो, एक रो दूसरी कॉलम, ठीक है। 0 को 0 से गया 0 का आ गया, 2y को 2y से गया तो कितना आएगा भाई? प्लस का कितना आएगा? 4 प्लस जेड स्क्वायर। जल्दी बताओ क्या आएगा जल्दी? एक रो एक कॉलम, क्या आएगा जल्दी बताओ मल्टीप्लाई करने पर? 0 टू वाई 0 टू वाई एक्स 0 एक्स, एक रो एक कॉलम, 0 को 0 से गया, ठीक है। जल्दी बोलो बेटा, जल्दी 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 जल्दी। मेरा यहाँ पर आ जाएगा, अगर मैं मल्टीप्लाई करूँगा एक रो एक कॉलम, एक रो एक कॉलम। मैंने क्या करा? 0 को 0 से गया 0 आ गया, फिर एक्स को एक्स से गया एक्स स्क्वायर आ गया, फिर एक्स स्क्वायर को गया एक्स स्क्वायर से आ गया, ठीक है। फिर दोबारा गया इससे क्या आएगा? 0 को 0 आ गया, फिर ये एक्स वाई आ जाएगा, एक्स वाई आ गया 0 प्लस एक्स वाई, फिर इसको इससे करा तो कितना आ गया? माइनस का एक्स वाई आ गया, ये भी कट जाएगा भाई। फिर मैंने इसको इससे करा तो कितना आ गया? 0 प्लस माइनस एक्स जेड हो गया, प्लस का एक्स जेड हो गया, ये भी 0 हो जाएगा भैया। थोड़ा लंबा कर रहे हैं भैया। फिर हमने ये लिया 0 को इससे गया 0 आ गया, प्लस एक्स वाई आ गया, माइनस का एक्स वाई आ गया, ठीक है जी। फिर हमने इसको किया 2 टू 4 वाई स्क्वायर आ गया, और इसको इससे किया 2 4 आ गया, इसको इससे किया तो कितना आ गया? क्या आ गया? माइनस का वाई स्क्वायर आ गया, प्लस का वाई स्क्वायर आ गया, ठीक है भाई। ये आएगा ना 2 वाई स्क्वायर, यही आएगा ना 2 टू 4 माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ठीक है भाई। अब क्या करेंगे? इसको इससे करा 4 वाई जेड, फिर क्या? माइनस जेड माइनस वाई जेड, ठीक है जी। फिर इसको इससे किया तो माइनस वाई जेड, ठीक है भाई। 2 के तो 2 वाई जेड बन गया ना, 2 वाई जेड वाई जेड, तो 2 से कट गया तो यह 0 बन जाएगा, ये भी 0 ये भी 0 0। अब नीचे जेड को 0 से किया 0, जेड वाई को इससे किया तो एक्स वाई, ठीक है जी। इसको इससे करा तो 0 एक्स वाई आ गया और एक्स जेड आ गया, ठीक है भाई। ये भी 0 बन जाएगा, पूरा कट के 0 आ रहा है ये। और इसको इससे करा तो कितना बन जाएगा? 2 वाई जेड माइनस का वाई स्क्वायर माइनस का वाई जेड। अगर मैंने इसको इससे करा तो 2 वाई जेड हो गया, इसको इससे क्या? वाई स्क्वायर हो गया, इसका हो गया तो वाई जेड आ गया, ठीक है भाई। इसको इससे करेंगे अब जेड का स्क्वायर प्लस वाई जेड प्लस का जेड का स्क्वायर। बताओ भाई क्या बचेगा? यहाँ बचेगा 2 6 और 3, 2x स्क्वायर बच रहा है, ये 0 ये भी कट गया 0, यहाँ बन गया 6 वाई स्क्वायर, ये 0 यहाँ पर क्या आ रहा है भाई? यहाँ पर बताओ 3 जेड स्क्वायर आ रहा है मेरे हिसाब से, 3 जेड स्क्वायर आ रहा है, 2 1 3 3 जेड स्क्वायर आ रहा है भैया, 3 जेड स्क्वायर। ये बन जाएगा भाई 2x 2 टू द 4, पहले वाले में 2 तो आ रहा है, ये दिया था, ये करके ऐसे 2 वहाँ 2 स्क्वायर, ठीक है भाई। ये आ गया आइडेंटिटी के बराबर है, तो 2x स्क्वायर बराबर किसका हो गया? 1 के, 6 वाई स्क्वायर बराबर हो गया 1 के, 3 जेड स्क्वायर बराबर हो गया 1 के,
तो एक्स स्क्वायर की वैल्यू क्या आ जाएगी 1/2, मतलब एक्स बराबर आ जाएगा रूट का प्लस माइनस 1/2, वाई स्क्वायर बराबर 1/6 है, तो वाई की वैल्यू कितना आ जाएगी रूट 1/6, ठीक है, प्लस माइनस आएगा, जेड की वैल्यू क्या जाएगी, जेड स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी 1/3, तो जेड की वैल्यू आएगी प्लस माइनस 1/3। क्या समझ में आया भैया, क्या समझ में आया भैया? क्वेश्चन भैया कोई दिक्कत नहीं है भैया, रूट में हो या किस में हो, हमें करना है क्वेश्चन बढ़िया से। क्या करना है क्वेश्चन बढ़िया से। हमने एक्स वाई की वैल्यू भी निकाल दी, सॉल्व भी कर दिया आरएनटी के सामने रख के, ठीक है, फाइंड दी वैल्यू करनी थी, इसलिए क्वेश्चन हुआ है। अरे वाह, इसको इन तीनों को मल्टी आगे 0 के बराबर है, ठीक है भाई। इसको ऐसे किया 1 + 4 + 1, इसको इससे किया 2 + 0 + 0, अरे वाह, 0 + 2 + 2, ये इसके बराबर है 0, 2 और x के। यहाँ कितना आ गया 6, 2, 4 मल्टीप्लाई 0 to x है, बराबर 0 चल रहा है, इसको इससे लेंगे 0, 0 4, 4x = 0, 4 + 4x = 0 हो गया, 4 = -4x हो गया। x की वैल्यू क्या आ रही है भैया -1, x की वैल्यू क्या आ रही है भैया -1। क्या आंसर सही है बिल्कुल, चेक करके बताओ। एक 4 क्वेश्चन ऑफ दिस नई एनसीईआरटी से कराऊंगा भाई, मैट ये तो मिसलेनियस नई मैट्रिक्स से माइनस आ रही है कि नहीं आ रही भैया, बिल्कुल आए, बिल्कुल बिल्कुल भैया, कोई दिक्कत। चलो आगे बढ़े भाई, आगे बढ़ो। अरे बाप रे, अरे बाबू मुशा है, ए की बना हमें 3 1 -1 2, ए स्क्वायर निकालना है, मतलब a × a हो गया, 3 1 -1 2 को 3 1 -1 2 से करा, इसको इससे 3 3 9 माइनस का 1, फिर उससे 3 का 3 प्लस का 2 -3 माइनस का 2, है ना, फिर इसको उससे -1 2 2 4, क्या निकल के आएगी भैया 8 5 -5 और 3, क्या ये आ रही है भैया, क्या ये आई क्या, जल्दी बताओ, 8 5 -1 5 3 बिल्कुल आएगी भैया। अब 5a भी निकाल दूँ, 5a मतलब a की वैल्यू को 5 से मल्टीप्लाई करना है, 3 1 -1 2, तो 15 5 -5 और 10, ये क्या आ गई भैया 5 आ गई। 7 को आइडेंटिटी से मल्टीप्लाई कर दो भाई, 7 0 0 7, कोई दिक्कत। अब तीनों की वैल्यू यहाँ रख देंगे, तीनों को प्लस करना है, 8 5 -5 3 प्लस 15 5 -5 10 प्लस 7 0 0 7, तीनों की वैल्यू निकाल के प्लस कर दी, 18 15 15 15 कितने हो गए 30, 5 5 10 -5 -5 -10, 3 और 10 20, क्या वैल्यू आ रही है, क्या वैल्यू आ रही है भैया, सर यहाँ माइनस का साइन है, आपने प्लस लगा दिया, सर यहाँ माइनस का साइन है, बस यही गलती है भैया, माइनस का साइन है, हमने प्लस कर दिया, हमने क्या करा प्लस कर दिया। अब देखो ये दोनों प्लस हो गए, 15 में से 15 गए 0, 5 और 0 0 हो गए, 5 में हो गए 0 -5 +5 0, 3 और 10 के 0, अरे आंसर एनटी के बराबर आई कि नहीं आई, अब आंसर सुनिए, क्योंकि मैंने क्या कहते हैं हमें माइनस की जगह प्लस कर दिया था, आंसर क्या आ रहा है भाई 0 0 0 0 0 0, ठीक है भाई, आया समझ में, आया क्या, आया क्या। नेक्स्ट क्वेश्चन करें भैया, फिर वही सेम है, और थोड़ा एक्स की वैल्यू निकालनी है, इसको इससे एक्स का एक्स आ गया, 0 का 0 हो गया, और इसको क्या तो -2 आ गया, एक रो एक कॉलम, 0 का 0 हो गया, -5 का 10 हो गया, और ये भी 0 हो गया, इसको इससे करा 2x हो गया, माइनस का 5 माइनस का 3, इसको इससे करना था यार, काहे बबुआ, इसको इससे करा तो कितना हो गया x, ये हो गया 0 और वो हो गया -1, यही तो होगा -2, x -2 होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल होगा सर। इसको करा तो 0, ये हो गया -10, हाँ -10,
0। इसको उससे करा 2x माइनस का 5 माइनस का 3, ठीक है भाई। ये आ गया। यहाँ पर क्या बचा हुआ है, इतना बड़ा ले लिया मैंने, x 4 और 1 बचा हुआ है। यहाँ पर आ गया, इतना बड़ा क्यों कर रहा था, इतना छोटा कर दो। हाँ ये आ गया, कितना आ गया, x माइनस 2 माइनस 10 2x माइनस 8। यहाँ पर चल रहा है x 4 और 1 इक्वल टू 0। क्या आपका आंसर ये आया? जल्दी चेक करके बताया करो भैया, जल्दी बताया करो चेक करके। अब इसको यूँ, इसको इससे करा तो कितना आया, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस का 40 माइनस का 2x माइनस 8 इक्वल टू 0। तो एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 48 इक्वल टू 0। क्या ये इक्वेशन बनी? क्या ये इक्वेशन बनी? सर ये माइनस माइनस का हो जाएंगे प्लस हो जाएगा, तो कट के आ जाएगा आपका एक्स स्क्वायर माइनस 48। कितना आ जाएगा, एक्स माइनस की प्लस की बहुत गलती करता हूँ भाई मैं। हाँ भाई 48 का क्या वैल्यू होगी, 48 के रूट ले आएंगे उसको उधर। एक्स का रिजल्ट क्या होगा 48, एक्स की वैल्यू मेरे हिसाब से 48, 2 2 जा 4 12 चौक 48, 2 2 जा 4 4 3 जा 12 12 2 जा 48। पेयर बना दिया भाई, तो कितना आ गया 4√3 आंसर आ रहा है। 4√3 आंसर है भाई एक्स का, प्लस माइनस में, क्योंकि रूट जब भी हटाते हैं तो प्लस माइनस लगता है। प्लस माइनस रूट का 3 आ रहा है। क्या कौन सा क्वेश्चन था भाई, 5th 6th का? बिल्कुल सही आ रहा है भाई, बिल्कुल सही आ रहा है, बिल्कुल सही आ रहा है। आगे बढ़े क्या? अरे वाह, फाइंड द मैट्रिक्स एक्स सो दैट, ये वाला पॉइंट दे रखे आपको। अब देखो ये क्या है, ये क्या है, 3 रो 2 रो 3 कॉलम, 2 रो 3 कॉलम। वो कह रहा है ये एक्स गिवन है। अब आपको पता होना चाहिए कि एक्स होगी वैल्यू, वो कैसे होगी, मुझे कैसे पता लगेगा क्या होगी, जरा ध्यान से समझिएगा। जो यहाँ पर इस एक्स, देखो यहाँ पर 2 2 3 है और यहाँ 2 3 है, दोनों 2 3 है, तो पहले वाले जो वर्ड होंगे तो वो क्या बन जाएगी, 2 2 बन जाएगी। क्या बन जाएगी, 2 2 बन जाएगी। तो उसका ABCD ले लें, ABCD ले लें, समझ में आया, ABCD ले लें। अगर इसका जो रो बनेगी वो क्या बनेगी, रो और कॉलम। जब मल्टीप्लाई करते हैं तो 2 3 को 2 2 से करते हैं, 2 3 को 2 2 से करेंगे तो उसका क्या आ जाएगी, मल्टीप्लिकेशन आ जाएगी। ठीक है, अब 2 2 का रेशियो आ गया, अब करेंगे मल्टीप्लिकेशन। इसको इससे गया तो कितना आ गया, a माइनस 4b। इसको इससे कितना आ गया, 2a माइनस 5b। इसको इससे कितना आ गया, 3a कितना आ गया, 3a प्लस माइनस 6b, c माइनस 4d, 2c माइनस 5d, 3c माइनस 6d। यहाँ तक समझ में आया क्या, यहाँ तक समझ में आया क्या? अरे भैया सर जी माइनस नहीं होता, प्लस होता है, माइनस प्लस, इसी आगे माइनस नहीं लगा तो प्लस ही तो होगा ये आंसर। इक्वल टू किसके बराबर है भाई, -7 -8 -9 2 4 6 के बराबर है। ठीक है भाई, अब जरा ध्यान से देखिएगा, इसकी वैल्यू उसके बराबर है, इसकी वैल्यू उसके बराबर है। अगर चाहूँ तो मैं कह सकता हूँ, पर मैं क्या करूँगा, अगर तीनों को प्लस करके अगर वैल्यू निकाल दूँ तो ज़्यादा बेटर रहेगा, ज़्यादा बेटर रहेगा। हम इसे पुट करेंगे, मतलब पुट करके कैसे निकालेंगे देखते हैं जरा, अभी लंबा करते हैं हम। अब देखो a प्लस 4b बराबर कितना है भाई, -7। a प्लस 4b, 2a प्लस 5b बराबर कितना है भाई, -8। 3a प्लस 6b बराबर कितना है, -9। ठीक है, c प्लस 4d बराबर कितना है भाई, 2। 2c प्लस 5d बराबर है 4। 3c प्लस 6d बराबर है 6। अब यहाँ पर पहले दोनों को सोल्व करते हैं। पहले उसको a प्लस 4b 7 हो गया, 2a प्लस 5b बराबर कितना हो गया, -8। माइनस की वैल्यू भी बहुत गलती करते हैं, 2 से मल्टीप्लाई कर दो उसे, तो 2a प्लस 8b बराबर है -14 हो गया। 2a प्लस 5b बराबर है -8 हो गया, माइनस माइनस कट गया भाई, कितना आ गया, प्लस 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 कितना हो गया सर, ये 3b बराबर कितना हो गया, 6।
बी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, -2, बी की वैल्यू आ गई। अब बी की वैल्यू आ गई -2, तो ये कितना हो गया, a - 8 इक्वल टू -7, ए की वैल्यू आ जाएगी -7 + 8, ए की वैल्यू 1 आ गई। अब ए की वैल्यू आ गई तो हम तीसरे की वैल्यू निकाल देंगे। यहाँ भी देखो ना, अगर ए की वैल्यू 1 है 3 और यहाँ की वैल्यू कितनी है 2, 3 एकम 3 + 6 इंटू -2, 6 दूनी 12, 12 में से माइनस का 2 है ना, माइनस के बाद में 3 दिया तो -9 आ रहा है। बिल्कुल सही आंसर आया मेरा, ए और बी का बिल्कुल सही आंसर आया। मैंने चेक भी कर लिया तीसरी में डाल के। अब देखो c + 4d = 2 हो गया, 2c + 5d = 4 हो गया। अब मैंने एलिमिनेशन मेथड याद है, जैसे ऊपर लगाया अभी, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो 2c + 8d = 4 हो गया, 2c + 5d = 4 हो गया। कटक कट 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 3d बराबर कितना आ गया 0, d की वैल्यू कितनी आ गई, हाय 0। अगर d की वैल्यू 0 है तो c की वैल्यू क्या हो गई 2, c की वैल्यू 2 हो गई। अब 2c, c की वैल्यू 2 है, प्लस 5 इंटू में d की वैल्यू 0 है, तो कितनी आ रही है, कितनी आ रही है भैया, 4 आ रही है कि नहीं आ रही, बिल्कुल सही जवाब। इसका मतलब मेरा a आया है मेरा 1, b आया है मेरा -2, c आया है मेरा 2 और d आया है मेरा 0। क्या आया है 0। बेटा जल्दी जल्दी इसलिए कराता हूँ कि वीडियो जल्दी इतनी लंबी ना हो कि आप देख सको, क्योंकि आजकल बच्चे 2x पे देखते हैं, फिर तब भी मैं आराम जल्दी जल्दी कराता हूँ कि आपको 2x की जरूरत ना पड़े और फटाफट से आपको मल्टीप्लिकेशन कैलकुलेशन आ जाए। मैंने 6-7 क्वेश्चन कराए हैं, 2 या 3 मिनट लिए हैं बड़े क्वेश्चन में भी। ठीक है भाई, चलें क्या, चले क्या, उसने कहा है इफ a = ये दे रखा है। अब a², ये हमें कितना गिवन है, दोनों अगर ये स्पेन होंगे तो अल्फा बीटा गामा और अल्फा, ये a दे रखा है, इसका हम निकालते हैं a² निकालते हैं। तो a को a से मल्टीप्लाई, आया समझ में, इक्वल टू क्या आइडेंटिटी चल रही है 1 0 0 1। ठीक है भाई, इसको इससे α² प्लस बीटा वाई, अल्फा बीटा माइनस प्लस माइनस माइनस अल्फा बीटा, अल्फा वाई माइनस अल्फा वाई, अरे बाप रे, बीटा वाई प्लस का α², अरे बाबा ये तो कट गए। इक्वल टू क्या चल रही थी, आइडेंटिटी चल रही थी, ये तो कट गए भैया, देखो कट रहे हैं दोनों, माइनस के हो रहे हैं। तो यहाँ बच गया मेरा α² प्लस बीटा वाई 0, ये भी 0, बीटा वाई प्लस का α², ये दोनों बच गए। इक्वल टू क्या है 1 0 0 1 है। अगर मैं α² प्लस बीटा वाई को 1 के बराबर रखता हूँ तो α² प्लस बीटा वाई -1 = 0 हो रहा है, α² प्लस बीटा वाई -1 -1 अबे भैया 1 तो कोई सी +1 हो रहा है, -1 +1 हो रहा है। तो ऑप्शन क्या आ रहा है इसका भैया, ऑप्शन देखो भाई क्या आ रहा है, -α² माइनस ये वाला आ जाएगा, ए इज द आंसर, ए इज द आंसर। ठीक है भाई, अगर मैं उसको सारा उधर ले जाऊंगा तो -1 हो जाएगा। ठीक है भाई, इफ द स्क्यू मैट्रिक्स ए इज द बोथ सिमेट्रिक भी है, स्क्यू मैट्रिक्स है, तो ए इज द डायगोनल मैट्रिक्स होगा, जीरो मैट्रिक्स होगा या स्क्वायर मैट्रिक्स होगा या नेम ऑफ दिस, बताओ भाई। अगर वो स्क्यू भी है दोनों भी है तो क्या होगा, जल्दी बताओ, कितना आसान क्वेश्चन है यार, बता दो। अगर मान लो ए क्या है, ये है स्क्यू, माइनस ये हो गया, यही तो होता है। अगर ए का इन्वर्स करूँगा तो ए आना चाहिए, तो क्या है ये, क्या है सिमेट्रिक है, क्या है ये, क्या है ये स्क्यू सिमेट्रिक है, सिमेट्रिक है यार, ये सिमेट्रिक होता है, ये स्क्यू सिमेट्रिक होता है। अब दोनों को प्लस कर दूँ तो वैल्यू क्या आ रही है दोनों की, दोनों को प्लस कर देंगे, बोथ आर दोनों सेम है, तो दोनों को प्लस कर दो कितना 0 आ रहा है, तो मेरा क्या है जीरो मैट्रिक्स, कौन सा है
जीरो मैट्रिक्स। आंसर क्या आएगा? बी। आंसर क्या आएगा? बी। ठीक है भाई, ये भी हो गया। अब एक रह गया कौन सा? इफ ए द स्क्वायर मैट्रिक्स, है ना। एक क्वेश्चन और रहेगा पीछे। इफ ए द स्क्वायर मैट्रिक्स सच दैट ए टू देन ए माइनस ए। अब भैया ए स्क्वायर ए के बराबर है, वो कह रहा है इज इक्वल टू। देखो अगर मान लो कोई भी आइडेंटिटी ए स्क्वायर ए के बराबर है और आइडेंटिटी दे रखी है, उसमें दे रखा आई इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस दे रखा है प्लस माइनस 7 दे रखा है, किसके इक्वल होगा बेटा? अगर ए रखता हूँ, ए स्क्वायर तो ए है, आइडेंटिटी करेंगे वो ए बन जाएगी, फिर -7 करेगा तो वैल्यू तो यहाँ आने की नहीं है। आई माइनस ये करता है, अगर यहाँ पे तुम एक बार प्लस दे रखा है माइनस दे रखा करंटी का, तब भी 7 ही नहीं आनी होगी। हाँ अगर ये करता है करंटी 3 भी नहीं आने की, बड़ी वैल्यू आएगी, क्योंकि अगर बड़ी वैल्यू आएगी तो उसका आंसर मेरे को लग रहा है ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। चेक कर देना भैया। स्क्वायर नहीं है यहाँ पे, क्यूब भी है बेटा, उसने क्यूब भी दे रखा है। ए माइनस ए क्यूब दे रखा है यहाँ पर, ये ए माइनस ए का एक क्यूब दे रखा है, ए माइनस ए का क्यूब दे रखा है। ठीक है, क्यूब दे रखा है इसलिए मैंने क्यूब करा। ठीक है बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन चले। ओहो हो, कौन सा क्वेश्चन है ये? कह रहा है एक मैन्युफैक्चर प्रोड्यूस, अरे वाह, प्रोड्यूस भी होता है। मैन्युफैक्चर प्रोड्यूस ए एक्स वाई जेड ही सेल इनटू 2 मैट्रिक्स। अब उसका मार्केट प्रोडक्ट कितना? 10,000 आएगी नहीं। अब ये 10,000 दे रखा है, और क्या कह रहा है? क्या कह रहा है? और प्रोड्यूस कह रहा है कि 6,000 20,000 8,000 ये तो यूनिट सेल ऑफ एक्स वाई जेड अगर 2.5 रुपये है, अगर वो 2.5 रुपये, मान लीजिए उसका जो इसको 2 रेशो के बना ले, एक्स वाई जेड कितना था? ये एक्स वाई जेड अब देखो ये पहले केस 1 के लिए होगा, फिर केस 2 के लिए होगा, क्योंकि फिर ग्रॉस प्रॉफिट निकालना है। अब हमने लेट करा कि हमारा क्या हो गया, फर्स्ट पहले मार्केट क्या हो गया हमारी, इसको एक्स की माना, इसको वाई की माना, इसको जेड की माना। हमारा हो गया 10,000 पहले मार्केट का, दूसरे का 2,000 हो गया, तीसरे का 18,000 हो गया, इसका 6,000 हो गया, इसका 20,000 हो गया, इसका 8,000 हो गया। ठीक है, अगर मैं रिवेन्यू लूँगा तो रिवेन्यू कितना दे रखा है? 2.5 रुपये पहली वाली का, दूसरी वाली का 1.5 रुपये है, और इसका 1 रुपये है। आया समझ में? मैंने सीधा लिया, स्टेटमेंट ही लिख रहा मैं सीधा। आपको लिखा वी नाउ दैट द रिवेन्यू ऑफ सेल इनटू मल्टीप्लाई नंबर ऑफ रिवेन्यू निकालने का सेल इनटू मल्टीप्लाई होगा नहीं होगा? अगर मैं इसको सोल्व करूँगा तो मेरा यहाँ पर आ जाएगा, इसको इससे मल्टीप्लाई करने पे, इसका मल्टीप्लाई करने पे कितना आया भैया? कितना आएगा? इसका आ जाएगा ऊपर का टोटल वाले में 46,000, नीचे का 6 दूनी 12, 12 3 18, 48 48 15 15 30 30 और 8, 30 और 8 कितने होते हैं? 38 38 43 53,000 आ जाएगा। नीचे का आ जाएगा कितना? 53,000। देखा भैया, ये क्या आ गया हमारा? फर्स्ट वाले का यूनिट आ गया। अब कह रहा है इफ द कॉस्ट ऑफ द अबव 3 कम्युनिटीज आर, जितनी भी कम्युनिटीज है, कम्युनिटी सेम है, मतलब 10,000 भी सेम है, 2,000 भी सेम है, 18,000 भी सेम है, 6,000 भी सेम है, 20,000 भी सेम है, और 8,000 भी सेम है। पर जो उसकी जो कम्युनिटी का प्राइस है वो 2, 1 और 50 पैसे हो गया। 50 पैसे भैया, पॉइंट लगा दें आगे। ठीक है भाई, अब इस पर ग्रॉस प्रॉफिट बताना है। अब इसका भी निकालो भाई, इसका कितना आ जाएगा? सर मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करने का। इसका मेरे से 3136, इसका 20,000 हो गया, 2,000 हो गया, 20 और 2 कितना हो गए? 22, 22 और आधा 9, 22 और 9 कितना? 31,000। 6 दूनी 12, 12 और 20 कितना? 32, 32 का 32 और 4 कितना हो गया? 36,000 आया क्या? अब हमें ग्रॉस प्रॉफिट निकालना है। क्या निकालना है? ग्रॉस प्रॉफिट। दोनों में से माइनस कर दो, 31 में से 40 गया, कितना बचेगा? 5 का 5, 1 का 1, 15,000 तो पहली वाली का आ गया। 36 में 53 गए, कितना बचा भाई? 7, 43 हो गए, 17,000। ये क्या आ गया? सीधा ग्रोथ प्रॉफिट। स्टेटमेंट बेटा आपको खुद लिखनी पड़ेगी, स्टेटमेंट आपको लिखनी पड़ेगी। प्रॉफिट मैट्रिक्स क्या है भाई? रिवेन्यू मैट्रिक्स माइनस कॉस्ट, इसको रिवेन्यू मैट्रिक्स का नाम दे दो। ये रिवेन्यू आया था हमारा जो खर्चा था, और ये हमारी कॉस्ट थी, कॉस्ट मैट्रिक्स, दोनों को आपस में लेस करके दिखा देना। क्या निकाला है? प्रॉफिट निकालने के लिए हमने, प्रॉफिट निकालने के लिए क्या किया बेटा? रिवेन्यू मैट्रिक्स। अगर मैं करूँगा तो 15-20 मिनट का तो क्वेश्चन ये बन जाएगा।
रिवेन्यू मैट्रिक्स माइनस कॉस्ट मैट्रिक्स, इसलिए मैंने जल्दी जल्दी शॉर्ट फॉर्म में कर दिया। स्टेटमेंट आप खुद ले सकते हो, मैट्रिक्स आपको निकालनी आ गई है, प्रोडक्ट ऑफ मैट्रिक्स, तो आपका क्वेश्चन हो जाएगा। और तो है क्या, ये हो गया था, हाँ ये भी हो गया था इसको क्वेश्चन। धन्यवाद बेटा। आप लोगों की मिसलेनियस खत्म होती है, मेरा तीसरा चैप्टर खत्म हो चुका है, दूसरा क्वेश्चन हुआ 12th क्लास। अब मैं 4th वेक्टर और 2-4 चैप्टर एक साथ लेके आ रहा हूँ। मैं सोच रहा हूँ कि बड़ी वीडियो ना बना के छोटी छोटी वीडियो बनाई जाए, जिससे आप जल्दी जल्दी फटाफट कर सको, क्योंकि आपका सिलेबस मुझे सितंबर अक्टूबर तक खत्म कराना है, जिससे कि मेरा ऑनलाइन बैच भी है और ऑफलाइन बैच भी है, दोनों को दिक्कत ना आए। तो उसके बाद प्रीवियस वगैरह क्वेश्चन करेंगे, और याद करना OSM से पेपर चेक होंगे, घबराने की बात नहीं है बेटा। मार्क्स आपकी मेहनत पे ही डिपेंड करेंगे, जितने आप अपनी मेहनत करेंगे उतने ही आपके मार्क्स आएंगे। तो याद रखिएगा बेटा, अपनी मेहनत से ही काम कीजिएगा। अगर आप मेरा बैच आ रहा है ऑनलाइन, उसको भी ज्वाइन कर सकते हैं। ऑफलाइन बैच याद करना तो आप संतनगर ब्राड़ी में रहते हैं तो वहाँ आ सकते हैं बेटा। और इसके लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि मैथ्स का ऐसा कि अभी तक आपने कुछ नहीं करा है। तो आप मेरी वीडियो देखिए, मुझे कमेंट्स कीजिए। अगर आपने ऑनलाइन बैच लेना वो भी ले सकते हैं, ऑफलाइन आना ऑफलाइन भी आ सकते हैं। आपका कोर्स कराने की और आपके पास कराने की गारंटी मैं लूँगा बेटा, कि आप लोग पास भी होंगे, अच्छे नंबर से पास होंगे।